दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कॉमिक्स तक। दूसरों की रक्षा का वचन लेना कोई हंसी खेल नहीं। इसके लिए मनुष्य को अपना सुख चैन तो खोना ही पड़ता है, साथ ही नीलकंठ भगवान शिव की भांति विषपान भी करना पड़ता है। परंतु इस समय जो विष मेरे लहू के साथ मेरी नसों में दौड़ रहा है, उसके से मेरे शरीर में पहुंचने का कारण विषपान नहीं, यह कंकालू नामक सर्प है। लेकिन इस विष को धारण करने के पश्चात भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं पाताल लोक की नगरी के हर संकटों को पार कर इस सर्प को पाकर अपने वचन और अखंडनाद की आन को बचाए रखने में सफल हुआ, जिसके साथ सेनापति प्रवीण कुमार के युवा पुत्रों की जीवन डोर बंधी हुई है। इस सर्प का विष उन्हें जीवन दान दे सकता है। उसे उन तक पहुंचाने में सफल हो जाऊं, फिर सोचूंगा कि अपने शरीर में बहते विष का शिकार बनकर मैं मृतक कहलाऊंगा, या अपने प्रेतों से उस विष से छुटकारा पाकर कहलाऊंगा मृत्युंजय भोकाल। और मृत्युंजय कहलाने का उपाय भोकाल के मस्तिष्क में कौंधा भी कंकालू और पालतू सर्पों के विष एक दूसरे की काट हैं। पतालू सर्प का विष मेरे शरीर में मौजूद कंकालू सर्प के विष को प्रभावित कर सकता है। इसलिए पतालू सर्प को लाओ। मैं अभी लाया उसे। पतालू सर्प लेने गया प्रवीण कुमार आतंक और भय से लबलबा भरी वह विस्फोटक सूचना लेकर वापस लौटा। पतालू सर्प गायब है। निश्चिंत मृत्यु की तरफ बढ़ते भोकाल को जीवन देने वाला पतालू सर्प गायब था। पतालू सर्प को यहाँ से ले जाकर शिवगंगा पर्वत पर पहुँचाने वाला यह दुर्गमा कौन है? अपने जीवन में इस नाम को पहली बार ही सुन रहा हूँ। दोस्तों, इस कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए चैनल कॉमिक्स तक में जाके इसका पिछला भाग दुर्गमा जरूर देखें। अब आगे। कौन है ये? क्या शत्रुता है दुर्गमा की मुझसे? यह उन प्रश्नों का उलझने का समय नहीं है महाबली, इसलिए शीघ्र पतालू सर्प को प्राप्त करने की सोचिए। आपने ठीक कहा राजवीर जी, मुझे तुरंत ही पतालू सर्प को प्राप्त करने के लिए उड़ जाना चाहिए। भोकाल सहित सभी के मस्तिष्क से घन की भांति टकराई हुआ आवाज, जो निसंदेह अखंडनाद के घंटे की आवाज थी, जो भोकाल को याद दिलाती थी कि उसने अखंडनाद को बजाने वाले की तत्काल सहायता करने का वचन लिया हुआ है और वह वचन उसे निभाना था। अपने प्राणों की परवाह किए बगैर अपना ध्यान घंटे की आवाज़ से हटाइए महाबली, क्योंकि इस समय तुम्हें आवाज़ की दिशा में नहीं बल्कि उस दिशा में जाना है जो तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेगी। नहीं प्रवीण कुमार जी, मेरे लिए उन प्राणों का कोई महत्व नहीं जो वचन भंग करके बचे। इसलिए मेरा उस दिशा में जाना अत्यंत आवश्यक है जहाँ मेरे मन मस्तिष्क में वचन का अलख जगाने वाला यह आवाज़ आ रही है। अपने जीवन के खोते हुए क्षणों को चिंता किए बिना वह महाबली वहाँ से रवाना हुआ और कुछ ही क्षणों में वहाँ पहुँच गया जहाँ मौजूद था अखंडनाद और उसे बजाने वाला फरियादी। कृपया अब इस घंटे को बजाना बंद कीजिए श्रीमान। इसकी आवाज़ का दास भोकाल आपके समक्ष पहुंच चुका है। धन्यवाद महाबली, मुझे तुम्हारी सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। मैं एक व्यापारी हूँ। मैं अपने परिवार के साथ व्यापार करने विकासनगर आ रहा था कि अचानक कुछ राक्षसों ने हम पर आक्रमण कर दिया। मैंने अपने साथियों के साथ उसका मुकाबला करना चाहा, परंतु वह हमें बुरी तरह घायल कर मेरे 2 युवा पुत्रियों को उठाकर अपने साथ ले गए। मुझे अपनी दोनों पुत्रियों को वापस चाहिए भोकाल। मैंने सुना है तुम ऐसा कर सकते हो। अगर देवता ने चाहा तो ऐसा होगा ही मान्यवर।
परंतु क्या आप बता सकते हैं वो राक्षस आपकी पुत्रियों को कहाँ ले गए? नहीं, इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। ओह, इस तरह तो आपकी पुत्रियों को ढूंढना अत्यंत कठिन हो जाएगा। भोकाल के चेहरे पर एक क्षण के लिए चिंता के भाव आए। व्यापारी ने जिसका अर्थ वहाँ लगा लिया, मैंने जो तुम्हारे बारे में सुना था वह झूठ लगता है। तुम शायद मेरी सहायता नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं है मान्यवर, न भोकाल झूठा है न इस घंटे की आवाज़। आपकी पुत्रियों को ले जाने वाले राक्षसों का पता लगाना दुष्कर अवश्य सही, परंतु असंभव नहीं है। इसलिए अगर भोकाल का जीवन शेष रहा तो आपकी पुत्रियां आपको अवश्य वापस मिलेंगी। अपने खून में बहती मौत को भूलकर किसी और के दुख को दूर करने निकल पड़ा वह मानवता का रक्षक। व्यापारी की पुत्रियों को ले जाने वाले राक्षसों का पता लगाने के लिए मुझे अब उस शक्ति की सहायता लेनी होगी जिसकी अद्भुत चमत्कारी दृष्टि से ब्रह्मांड का कोई भी कोना नहीं बचा है, और उस शक्ति का नाम है तिलस्मा। तिलस्मा तिलस्मा अलोक ओलंपाक को तोड़ने के पश्चात भोकाल को उपहार स्वरूप मिला था वह महल। तिलस्मा के बारे में जानने के लिए आप चैनल कॉमिक्स तक में जाके भोकाल की एक और बेहतरीन कहानी देख सकते हैं जिसका नाम है तिलस्मा, जिसमें ब्रह्मांड के हर कोने का आंखों देखा हल बताने की अद्भुत शक्ति थी जो आज कड़ी कसौटी पर थी, और उस दुष्ट कसौटी में 100% सफलता हुई। तिलस्मा की शक्ति यह दुष्टलोक है जिसके सम्राट नट राक्षस के विशेष महल में मौजूद है आपकी वांछित युवतियाँ। धन्यवाद तिलस्मा। अब मैं शायद मृत्यु की गोद में जाने से पहले अपना वचन निभा सकूं। अपने जीवन की सबसे तेज गति से दुष्टलोक की तरफ उड़ता भोकाल प्रार्थना कर रहा था, हे माँ गुरु, आप सदा अपने इस बालक को दुष्टों और पाप से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। आज मुझे इतनी शक्ति अवश्य प्रदान करें कि मेरे शरीर से प्राण वचन को निभाने के पश्चात ही निकलें। अपने वचन को निभाने के लिए भोकाल के चेहरे पर कठोरता और दृढ़ता के भाव अवश्य थे, लेकिन विष के प्रभाव से पथरा रही उसकी आंखों से स्पष्ट हो रहा था कि उसकी सांसों की डोर धीरे धीरे टूट रही है। उस महाबली का ध्यान अपनी टूटती सांसों पर नहीं, अपने लक्ष्य दुष्ट लोक पर लगा हुआ था जिस तक अतिशीघ्र पहुंच जाना चाहता था। भोकाल की इस दशा का भरपूर आनंद उठा रहा था दुर्गमा। उड़ और तेज उड़ भोकाल, परंतु तू नहीं जानता कि तू इतनी तेजी से जिस दुष्ट लोक की तरफ उड़ता जा रहा है, तुझे वहां पहुंचने की योजना मेरी बनाई हुई है। मैंने इस सूक्ष्म रूप में दुष्टलोक के सम्राट नट राक्षस के शरीर पर कब्जा करके उसे विकासनगर लाने और वहां व्यापारी के काफिले पर आक्रमण करके उसकी पुत्रियों को दुष्टलोक ले जाने के लिए विवश किया। और यह योजना मैंने इसलिए बनाई कि व्यापारी तेरी सहायता प्राप्त करने तेरे पास पहुंचेगा और फिर तू अपने शरीर में मौजूद कंकालू के सर्प के विष की चिंता किए बिना तत्काल उसकी सहायता के लिए निकल पड़ेगा, और तूने ऐसा ही किया। अब तेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि मेरी योजना के जाल में फंसकर तू जिस दुष्टलोक में जा रहा है भोकाल, वहाँ से तू कदापि वापस नहीं आ पाएगा। और एक पल के लिए तेरी वापसी संभव मान भी लें तो मृत्यु से तू फिर भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि कंकालू सर्प का विष तुझे निश्चित ही मार डालेगा। वापस लौटकर तेरे पास इतना समय बचेगा ही नहीं कि तू उस विष की काट प्राप्त कर ले। मेरी परीक्षा के इस कठिन चरण में तू हर हाल में मरेगा भोकाल, और मैं हर हाल में तेरा स्थान पर विश्व का नया महाबली बनूंगा। दूसरे क्षण दुर्गमा के कंठ से उबल पड़ा हुआ गर्व से भरा हुआ ठाका, अपने नए महाबली के स्वागत की तैयारी करो पृथ्वीवासियों,
क्योंकि मेरी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होकर नष्ट होने में जा रहा है तुम्हारा पुराना महाबली भोकाल। और इसी के तरह एक भयानक हंसी हंसता हुआ इधर द्रुगमा भोकाल की मौत की और उधर पूरा विकास कामना कर रहा था अपने रक्षक भोकाल की सफलता की। हे पवन पुत्र, हमारे स्वामी की रक्षा करना। महाबली भोकाल की सफलता के लिए आहुति डालो। हे काली मैया, हम इस सब की बलि ले लो और बचा दे हमारा रक्षक भोकाल। यही है दुष्ट लोक और यहीं मौजूद है फरियादी व्यापारी के वे पुत्रियां जिन्हें लेकर मुझे वापस लौटना है अपनी मृत्यु से पहले। ओह, विष के प्रभाव के कारण मेरे कदम लड़खड़ा रहे हैं, मुझे संभलकर आगे बढ़ना होगा। भोकाल के जो कदम मजबूरी से आगे बढ़े थे उन्हें कोई उखाड़ने की ठान चुका था और वह था अपने यांत्रिक दर्पण के समक्ष बैठा दुष्टलोक का द्वारपाल। परिलोक का एक परा हमारे लोक में प्रवेश के लिए द्वार की तरफ बढ़ रहा है, परंतु जहाँ यह प्रवेश करेगा वह द्वार हमारे लोक का नहीं, मृत्युलोक का होगा। द्वारपाल राक्षस ने अपने सामने मौजूद कुछ यांत्रिक घुंडियाँ खींची और उसकी प्रतिक्रिया भोकाल के सामने हुई। भोकाल के आगे बढ़ते कदम रुक गए, लेकिन सिर्फ एक क्षण के लिए। अगले ही क्षण उसके कदम आगे बढ़ गए थे। बढ़ता भी क्यों ना, वह जानता था जो कि अगर वह रुका रहा तो समय उसे इतनी मोहलत कभी नहीं देगा कि वह अपने उद्देश्य को पूरा करके अपने वचन की रक्षा कर सके। इधर दोनों राक्षस निष्प्राण होकर जमीन पर आ गिरे। उधर उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ द्वारपाल राक्षस, ओह, वह कोई साधारण परा नहीं। उसने अपने अद्भुत शक्ति से दोनों द्वार प्रहरियों को समाप्त कर डाला। ओह, वह फिर आगे बढ़ रहा है, उसे रोकना होगा। इस बार उसने कई घुंडियों को एक साथ दबा दिया। दूसरे ही क्षण भोकाल को दिखाई दिया वह दृश्य जिसे देखकर कुछ क्षणों के लिए पथरा गई उसकी आंखें। उसके देखते ही देखते जमीन पर पड़े दोनों मृत राक्षसों के शरीर विशाल और मजबूत दरवाजे में बदले और प्रवेश द्वार पर जा जमे। कुछ क्षण पहले जो द्वार सुरसा के मुंह की तरह खुला हुआ था वह अब मगरमच्छ के मुंह की भांति बंद हो चुका था। इसी के साथ भोकाल के कानों में गूंजा द्वारपाल का वह ठाका, हमारे लोक का प्रवेश द्वार अब ऐसे ही तिलस्मी दरवाजे से बंद हो चुका है जिसे ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं तोड़ सकती। इसलिए लौट जा, वापस लौट जा। अगर तुम कह रहे हो कि तो यह तिलस्मी दरवाज़ा वास्तव में मजबूत ही होगा, इसलिए मैं इस दरवाजे को तोड़ने का विचार त्यागता हूँ और तुम्हारे लोक में उड़कर प्रवेश करता हूँ। जैसे ही उसने उड़कर दीवार पार करनी चाहिए वैसे ही उसके शरीर को लगा हुआ भीषण झटका और वह कराता हुआ नीचे आ गिरा। समस्त दुष्ट लोक तिलस्मी तरंगों से घिरा हुआ है, इसलिए तुम जैसा परा क्या देवता भी उड़कर दुष्ट लोक में प्रवेश नहीं कर सकता। ओह, यहाँ मेरे पंखों का होना ना होना बराबर है, परंतु फिर भी मुझे दुष्ट लोक में प्रवेश करना ही है और उससे मेरी सहायता करेगा प्रहारा। प्रहारा शक्तियों का विलक्षण उपयोग था वह जिसने भोकाल को कुछ ही क्षणों में दुष्ट नगरी के अंदर पहुंचा दिया और ऐसा करके उसने एक ऐसा अद्भुत काम किया था जिसने दुष्ट लोक के द्वारपाल की आंखों को आश्चर्य से फटने के लिए विवश कर दिया। ओह,
वह परा नगरी में प्रवेश कर चुका है। अब इसे समाप्त करने का कार्य नगरी की हत्यारी टोली को सौंपना होगा। नहीं, भोकाल नामक इस परे को हमारी टोली नहीं, हम स्वयं मारेंगे। इसलिए सभी को आदेश दे दो कि उसे कोई न रोके, उसे आगे बढ़ने दिया जाए तब तक जब तक वह इस नगरी के सम्राट नट राक्षस के हाथों मरने के लिए पूरी तरह उसके शिकंजे में नहीं फंस जाता। द्वारपाल तुरंत ही सम्राट नट राक्षस का आदेश प्रसारित करने में व्यस्त हो गया। जबकि सम्राट नट राक्षस ने अपनी आंखें उस दर्पण पर जमा दी जिस पर भोकाल दिखाई दे रहा था। संपूर्ण ब्रह्मांड में महाबली के नाम से प्रसिद्ध है यह भोकाल। आज इसे अपने हाथों से मृत्यु की गोद में पहुंचाने और स्वयं को राक्षस जाति का महाबली हत्यारा सिद्ध करने का उचित अवसर मिला है। और यह अवसर कदाचित मेरे हाथों से नहीं निकलेगा, क्योंकि जिस स्थान पर मैंने भोकाल से लड़ने का निर्णय लिया है उस स्थान पर मात्र नट राक्षस ही अपने पैरों पर खड़ा रह सकता है। उसका प्रतिद्वंदी तो पलक झपकते ही काल के गाल में पहुंच जाता है। भोकाल भी वहीं पहुंचेगा। उस भोकाल को काल के गाल में पहुंचाने की साजिश रच रहा था नट राक्षस, जिसका जीवन पहले ही क्रूर काल से पंजा लड़ा रहा था और उसमें धीरे धीरे पराजित होता जा रहा था। उफ, विष मुझे विचलित कर रहा है, इसलिए मेरा मस्तिष्क मेरे नियंत्रण में नहीं है, जिसके कारण मेरा प्रहारा से संबंध टूट रहा है, जिसके कारण गदा गायब हो गई है। विष प्रभाव से लड़खड़ाते भोकाल के कदमों ने मानो उसके शरीर का साथ छोड़ दिया था। तभी तो एक साधारण ठोकर लगते ही नीचे आ गिरा वह शरीर, जो बड़े बड़े तूफानों को भी अपने सीने पर झेलकर अडिंग पर्वत की भांति खड़े रहने का साहस रखता था। उफ, विष के प्रभाव से मेरा शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया, परंतु मैंने अपने शरीर को निढाल होकर नहीं गिरने देना, क्योंकि इस शरीर से अपना वचन पूरा करना है, अपनी सौगंध निभानी है। वचन की याद ने एक बार फिर उसके शरीर में नई फुर्ती भर दी। एक बार फिर उठकर वह दृढ़ कदमों से आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद उन कदमों को एक बार फिर रुक जाना पड़ा। और इस बार उनके रुकने का कारण दुर्बलता नहीं, बल्कि वह था जिसने भोकाल जैसे महाबली की हड्डियों में भी सर्द सिरन की लहर दौड़ा दी। धरा अत्यधिक तीव्र गति से नीचे खिसकती जा रही है। मात्र इतना रास्ता बचा है कि मैं बड़ी कठिनाई से इस पर खड़ा हो सकता हूँ। भोकाल के देखते ही देखते उसके दोनों तरफ की जमीन दूर दूर तक हजारों हाथ गहरे धंसती चली गई। इस समय मैं एक ऐसे पतले रास्ते पर खड़ा हूँ जो हजारों हाथ गहरी खाई पर बना हुआ है, और मुझ में इतनी भी ताकत नहीं कि अपने पैरों को हिलाकर उड़ सकूं। अब मैं न आगे जा सकता हूँ न पीछे, क्योंकि इस अत्यंत पतले रास्ते पर चलने का एक ही अर्थ है, मृत्यु को निमंत्रण देना। अपनी मृत्यु को निमंत्रण तू उसी समय दे चुका था भोकाल, जब तूने हमारी नगरी में प्रवेश किया था, परंतु तेरे निमंत्रण पर मृत्यु अब मेरे रूप में तेरे सामने आ पहुंची है। दुष्ट नगरी का सम्राट नट राक्षस। हाँ, और यह रही वे युवतियाँ जिन्हें लेने तू यहाँ आया है, लेकिन इसे रास्ते पर चलकर तेरा इन तक पहुँचना कदापि संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं ही तेरी मृत्यु बनकर तुझ तक पहुँच जाता हूँ, क्योंकि नट राक्षस के लिए इस रास्ते पर चलना बच्चों के खेलने के सिवा कुछ नहीं है। विस्मित कर देने वाले ढंग से आगे बढ़ा नट राक्षस, और भोकाल उसे आंखें फाड़े देखता रह गया। वह इस रास्ते पर ऐसे उछलता कूदता आ रहा है जैसे राजमार्ग पर चल रहा हो, और तभी इसका नाम नट राक्षस है।
यानी वह राक्षस जो नट भी है। पलक झपकते ही भोकाल के सामने पहुंचा नटराक्षस। इस रास्ते पर मुझसे युद्ध करके दिखा, तू कितना बड़ा महाबली है। यह अवश्य इस रास्ते पर लड़ने में सिद्ध अस्त है, जबकि मुझे ना तो कभी ऐसी जगह पर लड़ने का अभ्यास है और ना ही इस रास्ते पर संतुलित ढंग से खड़ा हूँ। विष के प्रभाव से मेरे कदम बुरी तरह डगमगा रहे हैं और वह मुझ पर वार करने आ रहा है। लेकिन भोकाल ने इस स्थिति से देर तक नहीं बचे रहना, क्योंकि मुझे प्रारा की सहायता से उसे रोकना होगा। प्रारा की सहायता से अगर भोकाल ने स्वयं को बचा ना लिया होता तो नटराक्षस के वार से वह लाश बनकर गहरी खाई में गिर गया होता। जहां वह लड़ रहा था वह उसका खड़ा रहना भी मुश्किल था, जबकि वहीं उसका प्रतिद्वंदी बड़ी कुशलता से उछल रहा था और उस पर वार कर रहा था। जहां भोकाल का प्रतिद्वंदी नए उत्साह से भरकर उस पर वार किए जा रहा था, वहीं भोकाल की नसों में बहता विष उसके शरीर पर तेजी से अपना प्रभाव डाल रहा था और उसके शरीर के साथ साथ उसके मस्तिष्क को भी कमजोर कर रहा था। और ज्यों-ज्यों उसका मस्तिष्क उसका साथ छोड़ रहा था, त्यों-त्यों मस्तिष्क से संचालित होने वाले चमत्कारी अस्त्र प्रारा की शक्तियां भी उसका साथ छोड़ रही थीं। उफ! भोकाल की हालत बतला रही थी। वह पस्त होता जा रहा है और लड़ाई में जब कोई योद्धा इस तरह पस्त हो जाता है तो उसे पर हावी होने लगती है मृत्यु। मृत्यु भोकाल पर भी हावी हुई, क्योंकि नटराक्षस के इस वार के साथ ही भोकाल का शरीर हजारों हाथ गहरी खाई की तरफ लहरा उठा। अब बस भोकाल के शरीर के खाई की कठोर सतह तक पहुंचने भर की देरी है कि फिर भोकाल ने समाप्त हो जाना था और उसके साथ ही समाप्त हो जाता भोकाल का वचन और अखंडानंद की मान मर्यादा। लेकिन वैसा न हुआ, क्योंकि सतह तक पहुंचने से पहले ही भोकाल ने अपनी डूबती सांसों को संजोया और चीख पड़ा, भोकाल! मागरू भोकाल का चमत्कारी नाम था वह, जिसे पुकार कर भोकाल को मिल ही नहीं सकती हवा में उड़ने वाली अद्भुत ढाल और किसी भी शक्ति का सीना चीर देने वाली विलक्षण तलवार। पापी अपने पाप के सहारे कुछ क्षणों के लिए जीवन के दुर्गम रास्ते पर ठहर तो सकता है नटराक्षस, परंतु पुण्य के समक्ष अतः उसे पराजित होना ही होता है। नटराक्षस द्वारा तैयार की गई खाई में उसे ही धकेलकर भोकाल उन दोनों युवतियों तक पहुंचा और उन्हें लेकर ढाल की सहायता से तुरंत ही विकासनगर की तरफ उड़ चला। शीघ्र ही विकासनगर पहुंचकर भोकाल ने व्यापारी को उनकी पुत्रियां सौंप दी। बहुत बहुत धन्यवाद महाबली। महाबली भोकाल की जय। भोकाल के लिए सभी के चेहरे पर प्रशंसा के भाव थे, लेकिन दुर्गमा के चेहरे पर अभी भी जमाने भर की धूर्तता उखलेटियां कर रही थी। दुष्ट लोक से व्यापारी की पुत्रियों को लाकर तूने अपने वचन और अखंडनाज की आवाज़ की लाज तो रख ली भोकाल, परंतु तेरे पास इतना समय नहीं बचा है कि तू अपने प्राण बचा ले, इसलिए तू मरेगा, हर हाल में मरेगा। ठीक तभी मुंह से नीचे झाग उगलता हुआ भोकाल नीचे गिरा। इसी के साथ दुर्गमा की आंखों की चमक और बढ़ गई। हा हा हा, भोकाल के पास अब मात्र कुछ ही क्षणों का जीवन शेष है। दुर्गमा का सोचना सही था। भोकाल की तड़पन बता रही थी कि वह इस दुनिया में सिर्फ कुछ ही पलों का मेहमान था, क्योंकि जिस जहर से उसका जीवन बच सकता था वह वहाँ से बहुत दूर था। इसलिए कुछ ही क्षणों में उसका भोकाल तक या भोकाल का उस तक पहुँचना असंभव था। लेकिन कभी कभी असंभव भी संभव हो जाता है। यह असंभव भी संभव हुआ,
क्योंकि जो सर्प इस समय भोकाल के शरीर में अपने दांत गड़ा रहा था वह पातालु सर्प ही था, और वह सर्प सेनापति प्रवीण कुमार के हाथों में थमा था। तुम्हारे उपकारों का भार उतारने का इससे अच्छा अवसर मेरे पुत्र धर्मेंद्र कुमार को और कहाँ मिलता। इसलिए जिस समय तुम राक्षसों से व्यापारी की पुत्रियों को बचाने निकले, उसी समय अपने भाई विजय कुमार को मना करने के बाद भी वह अकेला शिवगंगा पर्वत पर पातालु सर्प को लेने निकल गया और उसे लेकर वापस लौटा भी, लेकिन पातालु सर्प ने उसे डस लिया। पातालु सर्प मुझे सौंपकर उसने उसके जहर के प्रभाव से अपना दम तोड़ दिया। धर्मेंद्र, महाबली के शरीर में इसके विष का प्रवेश हो चुका है। अब इस सर्प का एक भी क्षण जीवित रहना ठीक नहीं। और प्रवीण कुमार ने उस सर्प को अपनी तलवार से काट डाला। अपने पुत्र की मृत्यु का तनिक भी दुख नहीं था सेनापति प्रवीण कुमार को। मुझे गर्व है अपने पुत्र धर्मेंद्र की मृत्यु की। उसने बलिदान देकर विश्व रक्षक के प्राण बचाए। भोकाल की तड़पन धीरे धीरे शांत होती जा रही थी, और वह शांति इस बात का घातक थी कि पातालु का विष कंकालू के विष को समाप्त कर रहा है। इस शांति को देखकर भला कैसे न तिलमिला उठता दुर्गमा। भोकाल मेरी कठिन परीक्षा में भी सफल हुआ और मैं हार गया। और दुर्गमा अपने पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया। भोकाल अब होश में आ चुका था। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप देखते रहिए YouTube चैनल कॉमिक्स तक, कहानियों का खजाना।